बूढ़ा आदमी जमीन में सुरंगें बिछा रहा था। तभी उसकी फावड़े से कुछ सख्त चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि नीचे सोने की ईंटें दबी पड़ी थीं और जैसे जैसे वो और खोदता गया, सामने पूरी की पूरी सोने की खदान निकल आई। उसने फटाफट सोने को थैले में भर लिया और सोचा कि अगली सुबह शहर जाकर इसे नकद में बदल देगा। लेकिन रास्ते में उसका सामना हुआ। कुछ हार कर लौटे हुए सैनिकों से उनके रवैये में घमंड था और बूढ़ा उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ गया। तभी एक सिपाही जोश में आकर बंदूक उठाने ही वाला था, लेकिन उसका अफसर बीच में आ गया और बोला, रहने दो, इसे खुद ही चलने दो, लगता है ज्यादा दूर नहीं जाएगा। बूढ़ा जैसे तैसे आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर से 4 सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। उनमें से एक की नजर उसके थैले पर पड़ी और उसने अपने साथियों को तलाशी लेने का इशारा किया। थैले में सोने की ईंटें देख सभी चौंक गए। एक सिपाही ने गुस्से में आकर अपनी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बूढ़ा सतर्क था और उसने बड़ी तेजी से खुद को संभालते हुए हालात से निकलने की कोशिश की। हल्का हाथापाई का माहौल बना, लेकिन बूढ़ा बड़ी समझदारी से वहां से निकल गया। पीछे फायरिंग की आवाजें सुनकर अफसर को शक हुआ और वो फौरन अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उसके कुछ आदमी घायल पड़े थे और एक के हाथ में बस एक सोने की ईंट थी, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि बूढ़े के पास और भी बहुत सारा सोना है। उसने तुरंत टैंक भेजकर पीछा करने का आदेश दिया। थोड़ी दूर पर टैंक ने बूढ़े को ट्रैक कर लिया और मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बूढ़ा अब बारूदी सुरंगों वाले इलाके में घुस चुका था। एक जगह घोड़े का पांव गलत पड़ा और जोर का धमाका हुआ, जिससे सारा इलाका धुएं से भर गया। इसी धुएं का फायदा उठाकर बूढ़ा वहां से बच निकलने की कोशिश करने लगा।